सादर बंदे गौ मोहतरम समस्त होशंगाबाद नरसिंहपुर जिलावासी से निवेदन है और विशेष तौर से होशंगाबाद नर्मदापुरम जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके मतदाताओं से निवेदन है कि वर्तमान समय में चुनाव का समय चल रहा है। सभी पार्टियां वोटों को बटोरने की फिराक में लगी हुई हैं, मगर हम सब वोटरों को भी यह ध्यान रखना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो पुराने हों या नए हों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपना वोट करना है। कोई गारंटी के बहाने से तो कोई जातिगत राजनीति के तहत एकजुटता के बहाने से अपनी तिगड़म बिठाने में लगा हुआ है, मगर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कोई ब्राह्मणों को एक करने में लगा हुआ है तो कोई राजपूत क्षत्रिय, कोई शूद्र जाति के लोगों को, आदिवासी जाति के लोगों हैं या अन्य जातियों के लोगों को अपने पाले में लाने के लिए लगा हुआ है। हमको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन लोग थे कि जिनके द्वारा एनटीपीसी चिचली गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में जब यह आया तो उसके साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया था, तो उसको कौन लेकर शिवपुरी गया और वर्तमान में जब उस समय के जो सांसद थे वो वर्तमान में आज मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनकी ऐसी कौन सी लापरवाही थी या कौन सी भूल थी या कौन सा दबाव था उनके ऊपर जो उनकी इस गलती के कारण, उनका ही नहीं, जो क्षेत्रीय उस टाइम के जो भी विधायक हों या उस टाइम के जो भी नेता हों, उनकी उदासीनता के कारण यह जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो एनटीपीसी के द्वारा नरसिंहपुर ज़िला को मिला था वो किस गलती से गया था, किसकी गलती से गया था, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए कि बुहानी जो विधानसभा होती थी, आज ब्राह्मणों के नाम पे लोगों को एक करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए एकता, मगर वो कौन व्यक्ति थे कि जिनकी गलती के कारण या जिनकी स्वार्थ पूर्ति के कारण बुहानी विधानसभा का नाम बदल के तेंदुखेड़ा विधानसभा किया गया, और वो कौन व्यक्ति थे कि जिनकी गलती के कारण जो कृषि विश्वविद्यालय नरसिंहपुर जिला को मिला था वो किसी और ज़िले में उसको ले जाकर स्वर्गीय श्री चौधरी राघव ने अपना पूरा जीवन देश के लिए, समाज सेवा के लिए अर्पित किया, जिनने
अपनी जो भूमि थी लगभग 200 एकड़ भूमि, जिसमें वर्तमान में 200 एकड़ भूमि पर नवोदय कृषि विद्यालय, संजय निकुंज, जो कृषि आदि इत्यादि की नर्सरी आदि लगाने का जो स्थान है आदि बना हुआ है। इस पुण्य आत्मा को सम्मान देने का काम नहीं किया गया है, तो इसमें किसकी गलती है? क्षेत्र के नेता जो उदासीन बने बैठे रहे, कोई क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में लगा हुआ था, मगर क्षेत्र का मास्टर प्लान तो तैयार नहीं हो पाया, मगर क्षेत्र के राजनेताओं की लापरवाही के कारण या उदासीनता के कारण गांव-गांव में शराब के ठेके खुल गए हों और नव युवक जो पीढ़ी है उसको इन बुराइयों के जाल में फंसाने का काम किया गया हो। इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के परिवार इसमें व्यथित हैं, माताएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है कि पीने वाला तो परिवार इससे प्रताड़ित रहता है, मगर ये अपने मास्टर प्लान के तहत मात्र एक ही चीज़ देखते रहे कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कहाँ से किस चीज़ को ले जाना है, कहाँ किस चीज़ की उस क्षेत्र से ढोकर अपनी स्वार्थ पूर्ति की करनी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र के लोगों को वोट करना चाहिए और साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस एनटीपीसी के द्वारा संपूर्ण नरसिंहपुर और विशेष तौर से जो गाडरवारा या चिचली के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, एनटीपीसी के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, उसके प्रदूषण से उनको जो नुकसान होने वाला है या हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए या उससे जो स्वास्थ्य हानि लोगों को होगी उस हेतु क्षेत्र के लोगों को गाडरवारा के लिए एम्स की या मेडिकल कॉलेज की मांग को अपने क्षेत्रीय नेताओं के सामने उठाना चाहिए। इन्हीं प्रमुख बातों को आप सभी के संज्ञान में लाते हुए विशेष तौर से जो हमारे क्षेत्र के गौरव हैं बुहानी के जो चौधरी राघव सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन जन कल्याण, मानव कल्याण के लिए लगाया, चाहे फिर वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए को निर्मित करने के लिए उनने अपनी कीमती बहुमूल्य चीज़ों को भी दांव पे लगाते हुए बुहानी में स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाया था। और 200 एकड़, चाहे फिर वह 200 एकड़ भूमि हो जो मध्य प्रदेश सरकार को उनने दान में दी थी, मगर आज तक क्षेत्र के किसी भी नेता ने उनके इस सम्मान को, इस गौरव की बात को मध्य प्रदेश के सामने या मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार के सामने आज तक लाने का प्रयास नहीं किया है। तो मेरा क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन है कि इन पुण्य आत्माओं को, चौधरी राघव स्वतंत्र सेनानी जो हैं, उनके सम्मान को सभी लोग याद करें कि उन्होंने किस तरह क्षेत्र में अपना योगदान दिया, क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य हेतु, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में कितनी कठिनाइयाँ थीं और या आज़ादी के बाद कितनी कठिनाइयाँ थी कि देश में किस प्रकार आधारभूत जो सुविधाएं हैं लोगों को मुहैया उपलब्ध हों, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनने अपना इतना बड़ा योगदान हमारे मध्य प्रदेश को दिया, हमारे नरसिंहपुर गाडरवारा को दिया। इस बात को आप सभी लोग उठाएं। मेरा इन्हीं बातों के साथ और विशेष तौर से गौ माता के लिए
पावन पुनीत जो गौ माता का जो आंदोलन चल रहा है, गौ माता राष्ट्र माता का जो आंदोलन चल रहा है, उस हेतु सभी लोग जागृत हों और गौ माता के लिए इस बार वोट अवश्य करें। जो प्रत्याशी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ होशंगाबाद और नर्मदापुरम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने गौ माता की बात को उठाने के लिए शपथ पत्र नहीं दिया है। तो मेरा निवेदन उनसे यही है कि यदि अगर इन मूलभूत सुविधाओं को जो व्यक्ति क्षेत्र के गौरव को सम्मानित करने का, गौ माता को राष्ट्र माता की बात को उठाने का, या क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं को दबाने का यदि अगर काम करते तो उनको अपन को वोट नहीं देना है, उससे बढ़िया नोटा का बटन दबाना है। कम से कम इनको भी एहसास होना चाहिए कि क्षेत्र के गौरव को, क्षेत्र के जो सम्मान हमारे चौधरी राघव सिंह जी हैं, उनके सम्मान की बात ना उठाना और क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज को क्षेत्र से किसी और ज़िले में दे देना, या कृषि विद्यालय हो उसको क्षेत्र से उठाकर किसी और ज़िले में दे देना, इनको भी इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्षेत्र के लोगों का उपयोग करेंगे तो उनका क्या हश्र होना चाहिए, यह क्षेत्र की जनता तय करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता राष्ट्र माता।